Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोगों को लगता है कि 24,000 के पे मार्केट सपोर्ट लेगा या 24,000 के नीचे मार्केट चला जाएगा? तो अगर आपको लगता है मार्केट सपोर्ट लेगा तो एस करके लिखना, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नहीं रुकेगा, नीचे चला जाएगा, तो डाउन करके लिखना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि मुझे जानना है कि आप कौन से लॉजिक से ये एनालिसिस कर रहे हो। अगर हो सके तो एस के साथ कुछ कंसेप्ट भी लिख देना, ताकि मैं समझूं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कौन से बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हैं मार्केट ऊपर या नीचे जाने के लिए। अब आपने देखा रहेगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं कह रहा था, और खास करके एक्सपायरी के दिन ही, मीन्स एक्सपायरी के पहले दिन में ही, ये जब ग्रीन कैंडल बनी थी, मैंने कहा भी था कि अगर मार्केट एक्सपायरी पे ग्रीन में नहीं क्लोज हुआ तो बहुत ही बुरा होगा और अच्छा खासा मार्केट नीचे जा सकता है। और आप देख सकते हो कि मार्केट सच में एक्सपायरी और उसके बाद आज का दिन अच्छा खासा नीचे जा रहा है। और आज के दिन जैसे तैसे मार्केट ने 24,000 के आसपास, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा बट डुबकियां लगा रहा है, और हमें जानना है कि आगे क्या हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, बट थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता रहेगा कि आज मोर और लेस मार्केट साइड मूवमेंट्स में था, तो भी अच्छा खासा वोलेटिलिटी था। पुट के ट्रेड्स आप कैच कर पाते थे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने, हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक कहाँ पे है? तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक ये रही। ये क्यों करना है? क्योंकि अगर मॉर्निंग में ही जो लेवल्स दिए हैं वो अचीव होते हैं, उसके बाद के लेवल्स अगर आपको कुछ एनालिसिस चाहिए तो ये कम्युनिटी में डाला जाता है। जैसे आज हमने दिन भर में 3 ट्रेड्स इतने साइडवेज मार्केट में भी किए, और तीनों को के तीनों फैंटास्टिक थे। मुझे पता है आपको मज़ा आया रहेगा, तो मुझे कमेंट करके बताना। जो मैं हमेशा कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल आज आप देखोगे तो गैप डाउन हुआ, वापस उतना ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, पैनिक कर दिया लोगों को। अब आप देखो, भले आप पुट होल्ड कर रहे थे या भले आप कॉल होल्ड कर रहे थे, आप पैनिक में समझ नहीं पाओगे कि कहाँ पे एग्जिट करना है अगले दिन। और टाइम डीके की वजह से प्रीमियम का इतना हालत खराब होता है कि ज़्यादा कुछ हाथ में नहीं लगता। उससे अच्छा अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनाओगे तो आप क्या कर सकते हो, आप इंट्राडे में ही ट्रेड लेके इंट्राडे में ही पोजीशन क्लोज कर दो। भले 30-40 पॉइंट का मूव मिलेगा, बट ये जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, आपका सिस्टम में रहेगा। ओवरनाइट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जैसे ही 100 का प्रीमियम 50 होता है, आप एवरेजिंग करना चालू करते हो, बट ये गलत है। आपको क्या करना है? बिल्कुल भी एवरेज नहीं करना है, क्योंकि जो प्रीमियम 100 से 50 हुआ, बहुत ज़्यादा चांसेस है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यही जो कल का एनालिसिस था, और यहाँ पे आप थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से ये देख लेना कि किस तरीके से मार्केट गैप डाउन होके एंट्री कर दी। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के एरियाज है, और हमने यहाँ से ही कैच करके आपको नीचे के ट्रेड दिए हुए थे।
और यहाँ पे आप देख सकते हो 24,200 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। तो आप किधर भी 200 के आसपास ये करते थे तो मार्केट नीचे ही जाता था। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि टॉप न्यूज़ क्या है हमारी। FM will lead a review meeting today to check the cyber security readiness of India's financial institution due to growing security concern from rising tension with Pakistan. Yes, RBI, SEBI, पूरा ये स्टॉक मार्केट ये बहुत इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक तरीके का वॉर ये भी होता है कि हम आपने किसी कंट्री का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैक कर डाले, इससे जो मार गिरेगा वो मे भी बम के धमाके से ज़्यादा होगा। इसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साइबर सिक्योरिटी ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि नेशनल सिक्योरिटी। Indians Bank projected to see 12.5% credit growth in FY25 led by retail and MSME lending. आप देख सकते हो कैनरा बैंक, बहुत सारे बैंक्स का बहुत फंटास्टिक रिजल्ट आ रहा है, तो ये इसी के कारण है। RBI says India's digital economy will form 20% of GDP by 2026, बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि हमसे कांटेक्ट करें, ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको कॉल करेंगे। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं। स्टॉक एनालिसिस ऑफ द डे, अगर आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना, हमारी टीम वहां से उठा के यहाँ पे लगा देगी। IRCTC, RVNL और ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया, ये 3 स्टॉक्स का आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वीकली चार्ट। और आपको याद रहेगा वीकली, क्योंकि आज वीकली एनालिसिस है, आज फ्राइडे है, और मेरे वो शब्द याद रहेंगे कि अगर 24K के नीचे मार्केट वीक फ्राइडे को क्लोज हो गया, याद रखना 20, अब ये इवेंट्स कैसे होता है, क्या होता है, दैट इज इररिलेवेंट कि सर नहीं होने वाला था, मार्केट ऊपर ही जाने वाला था, ये तो इंडिया पाकिस्तान के वजह से हो गया, दैट इज टोटली इररिलेवेंट। हमें क्या करना है, इवेंट्स कोई भी होने दो, अगर हमारे लेवल्स क्रॉस हो गए तो हमारा व्यू उस तरीके से बनाना है। तो ये मैंने आपको खास मालूम रहेगा, ध्यान देके बताया था कि ये देखो, ये एक सेलिंग जोन है, ये एक सेलिंग जोन है, और 24,000 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग होती है और रेड कैंडल होती है तो कुछ समय के लिए डेफिनेटली मार्केट नीचे जाएगा। अब ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है ये भी आपका आप पूछ रहे हो, तो चलो वीकली चार्ट में ही बता देते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। मार्केट का अगर आप पहला स्टॉप देखोगे ना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि समवेयर अबाउट 23,400 से लेके 23,600 के आसपास आने वाले कुछ दिनों में अगर ऐसे ही चालू रहा, और वैसे भी ये आना तय है मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स कोई बॉन्ड पेपर पे मैं लिख के नहीं दे सकता हूँ, बट ये लेवल आना बड़ी बात नहीं है, इट्स पार्ट एंड पार्सल। अगर आ गया टेंशन मत लेना, इतने बड़े मूव के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन तो होते रहता है, तो ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब डेली चार्ट में देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो डेली चार्ट में क्या दिख रहा है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने कहा ना, डेली चार्ट में 2 सपोर्ट्स है। एक ये इतने बड़े कैंडल है, राइट, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट ले ले, जैसे मैंने कहा था 23,400 से लेके 600, बट और एक अच्छा खासा सपोर्ट का जोन है 23,200। तो एज पर द चार्ट जो अच्छा खासा सपोर्ट, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से ऐसे जाएगा, मैं ये ऐसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि डेली चार्ट में जो मुझे दिखाई दे रहा है
वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से आप देखोगे ये है तो थोड़ा बहुत ड्रामा कर सकता है, बट अगर 23,800 के नीचे निकल पड़ा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, और फिर ऐसे या वैसे ये मैं बाद में बताऊंगा, बट 23,200 कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है फिलहाल के लिए जो चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं, और लग रहा है कि मंडे को ही 23,800 के नीचे मार्केट ओपन हो जाएगा। तो ये रही मार्केट के बेरिश पार्ट का एनालिसिस। मार्केट बुलिश कब रहेगा? तो मैं यही मेरा मानना है कि ये जब तक जोन को मार्केट तोड़ता नहीं है, 23,650 के ऊपर जब तक मार्केट जाता नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। और अननेसेसरीली ये सब कंडीशंस में जो मौजूदा चल रहे हैं, ये इतने जल्दी ठंडे होने वाले नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। तो इसके लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे मैं कह रहा था, एज ए एनालिस्ट हमें नहीं समझ में आता है वेव किधर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए, बट अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही वेव है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे कैंडल्स बन चुके हैं और मार्केट नीचे आ रहा है, तो मुझे ये पता चला है कि ये मेरा एक कंप्लीट वेव है। और मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये बड़े वेव का यहाँ तक पुल बैक होना कुछ बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो इसका मतलब क्या है? तो 23,200 एक रीजनेबल ये है, थोड़ा बहुत 23,400 से लेके 600 के आसपास रिएक्शन दे सकता है, बट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 23,200 है। तो 23,200 याद रखना। और क्योंकि ये वेव खत्म हो गया है तो बीच में ही नहीं जाएगा, इतना पावरफुल कुछ हुआ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पॉइंट पे आके टाइम पास करके ऐसे कुछ हो सकता है, और इसके लिए 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते है, निश्चिंत रहना। अब इतना सब तो हमें पता चला, बहुत सारे इंफॉर्मेशन डेली चार्ट्स में मिल गए, वीकली चार्ट में कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ये भी पता चला कि 24,600 यानी कि 24,600 के 650 के बाद ही मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मंडे को ट्रेड किस तरीके से करें? वाह! अब ये आप देखोगे ना, कोई कहेगा सर ये तो मुझे फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, इन्वर्टेड फ्लैग, फैंटास्टिक। आपको जो दिख रहा है आपका देखना सराखों पे, आप जो चाहिए उस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। अब ये देखो, ये फ्लैग पैटर्न है, राइट? अब यहाँ से क्या होता है, ये ऊपर जाएगा, ओके, ये वाले यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नीचे जाने वाला है? तो बट ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स है। वापस अगर ये ट्रेंड, एक तो क्या है कि ऊपर अगर चला गया, ये जो हॉरिजॉन्टल नीचे के डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन है, तो फिर नीचे आना नहीं चाहिए। इस तुमको ऊपर जाना है, चलो निकल जाओ ऊपर, बट कैसे? तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर निकल जाओ। बट एक बार तुम ऊपर ये ट्रेंड लाइन के निकल गए और फिर वापस नीचे आ रहे हो, तो तुम वीक हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है ऊपर जाने की, फिर तुम्हें नीचे ही जाना है। और जैसे ही ये सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, इतनी बड़ी जो मूव है वही यहाँ पे आने की चांसेस है, और वो हमें कहाँ तक लेके जाएगी? वो हमें 23,500 के आसपास लेके जाएगी। तो यहाँ पे देखो, बहुत फैंटास्टिक चीज़ हमें 15 मिनट्स भी सिखा रहा है। और अगर आपको यहाँ तक मज़ा आ रहा है तो यस लिखना, क्योंकि पैसा बनाने का बेहतरीन चांस है ऐसे मौके। देखो, जो हो रहा है वो दुखद हो रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि ये सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि और ऐसे बार बार होना चाहिए, नहीं, जो हो रहा है दुखद हो रहा है। बट एट द सेम टाइम एज अ ट्रेडर थोड़ा सा इमोशंस बाजू रखेंगे
तो ये पैटर्न्स को अगर देखेंगे तो यही पैटर्न्स में तो आपको ट्रेड करना है, क्योंकि हमें चाहिए वापस एक बड़ा मूव, वापस एक बड़ा मूव। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आपको दिक्कत होगी, पैसा नहीं बनेगा, सीरियसली नहीं बनेगा। आप कौन से भी लेवल पे बाय करो, वहां तक आपका पैसा आएगा ही नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम अगर आप डिफेंस स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हो जो कि लाइमलाइट में रहेंगे, बट अगर आप बाकी के कोई भी सेक्टर के स्टॉक्स ले रहे हो, इतने जल्दी पैसा नहीं बनेगा। तो फिर पैसा बनेगा कहाँ पे? पैसा वोलेटिलिटी और आपको इंट्राडे ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड से बनेगा, जो कि शॉर्ट के डायरेक्शन में आपको लेना पड़ेगा। अब यहां पे एक तो पता चला कि फ्लैग पैटर्न क्या होता है। अब थोड़ा सा लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स अगर मैं आपको ये कर दूं तो 24,150, राइट, 24,150 के ऊपर ही आप थोड़ा बहुत कॉल के बारे में सोच सकते हो। और एंड स्टिल आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड। अगर 24,150, मैं लिख के देता हूं, मैं कंफ्यूजन नहीं करूंगा, ग्रीन लाइन से ड्रॉ करूंगा। 24,150, 15 मिनट्स, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा 24,250, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। ये इतना बहुत होगा। बट 24,000 ये ऊपर का ट्रेड हो गया, ओके। बट 24,100 के आसपास 15, अब मैं रेड कैंडल से ड्रॉ करूंगा, रेड लाइंस, रेड पेंसिल से ड्रॉ करूंगा। 24,150, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, अगर ये हो रहा है, अगर ये हो रहा है 24,150, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, या फिर और एक है कि समझो ये एक कंडीशन हो सकता है, या ये भी एक कंडीशन हो सकता है, 24 के 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, या और एक कंडीशन हो सकता है। ये अलग अलग रेजिस्टेंस लेवल की मैं बात कर रहा हूं। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये सब रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये फ्लैग है, इन्वर्टेड फ्लैग, तो थोड़ा सा पुल ऊपर जाके वापस नीचे ही आना है। तो ये कोई भी लेवल्स पे, 24,150 पे, या 24K पे, या 24,003, ये 23,380 पे, ये कोई, सॉरी 980 पे, 23,980 पे, ये यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या है कि एक अच्छी रेड कैंडल बने। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है, इसके अगेंस्ट एक बड़ी रेड कैंडल बने। अगर यहाँ पे है तो एक बड़ी रेड कैंडल बने, यहाँ पे है तो गैप डाउन होके एक बड़ी रेड कैंडल बने, राइट। तो ऐसे आप इमेज को नोट करना, ध्यान रखना। तो ऐसे कोई भी कंडीशन में जहां पे एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, इंपॉर्टेंट क्या है कि अप के बाद ये स्ट्रेट अवे 23,600 से लेके 23,500 तक जा सकता है। उसके बाद क्या होगा वापस, और जो लोवेस्ट पार्ट है जहां, और ये एक दिन में नहीं होगा, इसके बाद में कुछ टाइम पास होगा, वापस ऊपर जाने की कोशिश होगी। तो मैं 23,200 इमीडिएट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 2-3 हफ्ते के बाद में बात कर रहा हूँ। और ऐसा हो जाए कि बीच में अगर सब शांत हो गया तो मे भी 23,500 ही मार्केट घूम जाए, तो इसके लिए ज़्यादा मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको मैंने एग्जैक्टली बता दिया है कि नीचे के ट्रेड कैसे देने हैं। ऊपर के ट्रेड, जैसे मैंने खुद कहा कि फिलहाल मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट तो भी अगर 24,150 के ऊपर कुछ ग्रीन कैंडल बनती है तो ऊपर के, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी इंटरेस्टेड कि ये नीचे वाले ट्रेड्स को आइदर यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, क्योंकि डिपेंड्स कि मार्केट थोड़ा भी ऊपर हो गया आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने ये सिखाया ही नहीं था, तो उसके लिए। बट मूव जो है हम बड़ा नीचे के डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर
और इसको तड़का लगाने के लिए अगर थोड़ा भी कुछ डिफेंस रिलेटेड इशू हो गया तो यानी कि पाकिस्तान ने वापस कुछ शरारत कर दी तो और नीचे जाने के चांसेस है। तो यहाँ पे निफ्टी का बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया तो यस लिखना, अगर नहीं समझ में आया तो नो लिखना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड किया जाए। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, बहुत सिंपल है। 54K के ऊपर 54,400 और 53,700 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 53K तक जा सकता है। तो बैंक निफ्टी के भी बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल्स होंगे क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट इन्वर्टेड फ्लैग फॉर्म कर रहा है। अब हम देखेंगे IRCTC। एक्चुअली देखने जैसा कुछ नहीं है, अच्छा खासा बहुत दिनों से कंसोलिडेट हुआ है, अब साइडवेज मूवमेंट है, फिर ऊपर जा सकता है। तो IRCTC कुछ बुरा भी नहीं होने वाला है, बट फिलहाल कुछ अच्छा भी होने वाला नहीं है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेम विथ अदर रेलवे स्टॉक, अच्छा मूव बाद में कंसोलिडेट हो रहा है, अब साइडवेज होके फिर ऊपर जाएगा, कुछ बुरा भी नहीं कुछ अच्छा भी नहीं, साइडवेज चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते। टेरिल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एक स्टॉक जिसका पावर का जिसको शॉर्टेज है, यही वो स्टॉक है जो परफॉर्म करेगा, बट ये फिलहाल इसका एंट्री पॉइंट नहीं है। एक्चुअली हमें किधर ना किधर अगर देखोगे, एक सिंपल मेथड में आपको बोलूं तो यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और बस यहाँ से फिर किधर जाएगा तो अच्छा होगा, बट फिलहाल इसका कुछ भी सही नहीं चल रहा है ये। तो ये हो गया टेरिल का एनालिसिस, तो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और कल मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, तो अलर्ट रहना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।